हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देखें आप सभी के लिए नमस्कार। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 सब्जेक्ट जो साइंस है, उस साइंस के अंतर्गत हमारा जो कक्षा 10वीं का जो बोर्ड क्लास का जो एक तंत्र है वो तंत्रिका कोशिका, जिसको कहते हैं क्या, न्यूरॉन्स। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे आज की कक्षा में वो किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तंत्रिका कोशिका या किसके बारे में? न्यूरॉन्स के बारे में। अब देखो इधर, सबसे पहले समझो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, ये जो तंत्रिका कोशिका होती है, इन तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनता है तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र बनता है? तंत्रिका तंत्र। तो हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका। जैसे हमारे शरीर का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है और उन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिका। तो हम कह सकते हैं कोशिका हमारे शरीर की, पूरे शरीर की कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसी प्रकार से ये जो तंत्रिका कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है, जिस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। तो आज हम यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो दिया गया डायग्राम है वो तंत्रिका कोशिका का है। किसका है? ये जो डायग्राम दिया गया है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। सबसे पहले आप चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें जो नाम लिखे गए हैं उनको हम रिपीट कर रहे हैं। देखो तंत्रिका कोशिका में कौन कौन से भाग हैं। ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं आपको, जो शाखान्वित भाग है, जिनमें से शाखाएं निकल रही है, ये जो शाखान्वित भाग है इसको हमने क्या नाम दिया है? डेंड्रॉन्स। क्या नाम दिया है? डेंड्रॉन्स। इसके अलावा ये पूरा जो भाग है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, इस पूरे हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये पूरा गोलाकार हिस्सा, इस पूरे गोलाकार हिस्से को क्या कहते हैं? कोशिका काय। क्या कहते हैं इसको? कोशिका काय। पूरा ये गोलाकार, ये जो गोलाई में बना हुआ है पूरा का पूरा हिस्सा, ये कहलाता है आपका कोशिका काय। और इस कोशिका के अंदर जो द्रव पदार्थ भरा हुआ है, जो मैंने इसमें रेड कलर से दिखा रखा है ना आपको, ये जो द्रव पदार्थ भरा हुआ है ये द्रव पदार्थ कहलाता है कोशिका द्रव। दिख रहा है ना आप सभी को? क्या कहलाता है ये? कोशिका द्रव। और इस कोशिका द्रव के अंदर क्या उपस्थित होता है? केंद्रक। और इसके अलावा अन्य कोशिकांग भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो तंत्रिका कोशिका का जो पहला भाग है वो हो गया हमारा कौन सा? डेंड्रॉन्स। दूसरा जो हम पढ़ेंगे दूसरा भाग, वो दूसरा भाग होगा हमारा कोशिका काय। और इसका जो तीसरा भाग है वो है आपका कौन सा? तंत्रिकाक्ष, या इसी को क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। इधर देखो, ये एक्सॉन जो होता है वो एक लंबा भाग होता है। ऐसे दिख रहा है ना आपको चित्र में? ये लंबा भाग हो गया। एक बेलनाकार भाग होता है, अर्थात बेलन जैसी आकृति का ये भाग होता है। सबसे लंबा भाग है। देखो ये मतलब तंत्रिका कोशिका का जो सबसे लंबा भाग होता है वो तंत्रिकाक्ष या क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। ये देखो ये तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन है, पूरा का पूरा लंबा भाग। इस भाग के ऊपर वसा की क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है। और ये जो वसा की परत होती है, ये वसा की परत विद्युत रोधी आवरण की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? विद्युत रोधी आवरण की तरह कार्य करती है। इसके बाद ये जो तंत्रिका कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका का हो गया अंतिम सिरा, और इसके अंतिम सिरे पर पाई जाती है क्या? सिनेप्टिक नॉब। अब एक एक भाग को देखेंगे। देखो इधर, अब ध्यान से देखना है एक एक भाग का कार्य क्या है। इसमें जो पहला भाग है वो है डेंड्रॉन्स। पहला भाग कौन सा है? डेंड्रॉन्स, जिसको द्रुमिकाएं बोलते हैं। ये जो कोशिका का वाला भाग होता है, ये पूरा
देख रहे हो आप कोशिका काय वाला भाग। इस कोशिका काय वाले भाग से अनेक शाखाएं निकलती है, ये शाखाएं निकलती है, और ये जो शाखाएं निकलती है यही भाग क्या कहलाता है आपका, डेंड्रॉन्स कहलाता है। तो डेंड्रॉन्स जो होते हैं वो शाखित होता है। कैसा होता है डेंड्रॉन्स, शाखित। इसका मुख्य कार्य क्या है ये आपको देखना है, डेंड्रॉन्स का मुख्य कार्य। तो डेंड्रॉन्स जो होता है इसका जो मुख्य कार्य है वो है सूचनाओं को ग्रहण करना, सूचनाओं को ग्रहण करना, सूचनाओं को ग्रहण करना। जैसे अचानक आपके किसी ने सुई चुभाई या अचानक किसी जलते हुए अंगारे पर आपका हाथ मतलब टच होता है या कोई कांटा चुभता है, तो जैसे ही कांटा चुभता है तो तुरंत ही कांटा चुभने की जो सूचना है उस कांटा चुभने की सूचना को तुरंत ही कौन ग्रहण करता है, डेंड्रॉन्स। कर लिया ग्रहण डेंड्रॉन्स ने। अब डेंड्रॉन्स इस कांटा चुभने की सूचना को ग्रहण तो करता है और ग्रहण करने के बाद तुरंत इस सूचना को विद्युत संकेत में बदल देता है। किस में बदल देता है, विद्युत संकेत में। क्योंकि जो भी सूचना आती है ना वो रासायनिक संकेत के रूप में आती है, ये ध्यान रखना हमेशा। रासायनिक आवेग या रासायनिक संकेत के रूप में, या आवेग कह सकते हैं, रासायनिक आवेग के रूप में सूचना आती है। और जैसे कांटा चुभा, तो कांटा चुभने की जो सूचना आ रही है ना वो किसके रूप में है, रासायनिक आवेग के रूप में। अब इस रासायनिक आवेग के रूप में जो सूचना है इसको कौन ग्रहण करेगा, डेंड्रॉन्स। और डेंड्रॉन्स इसको तुरंत ग्रहण करके और तुरंत ही सूचना को किस में बदल देता है, विद्युत संकेत के रूप में बदल देता है। अब करंट कितना तेजी से चलता है उतनी ही तेजी से अब क्या चलेगी, सूचना चलेगी। इस तंत्रिका कोशिका में होकर के उतनी तेजी से सूचना चलेगी क्योंकि अब सूचना किसके रूप में बदल गई है, विद्युत संकेत के रूप में बदल गई है। अब आपका जो दूसरा भाग है वो है कोशिका काय। कोशिका काय, ये जो कोशिका काय होता है इस कोशिका काय से ही क्या निकले रहते हैं, डेंड्रॉन्स। देखो ये क्या निकल रहे हैं, यहाँ पर डेंड्रॉन्स निकल रहे हैं। और ये जो कोशिका काय भाग होता है इसके अंदर जो द्रव पदार्थ भरा रहता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। ये पूरा भाग ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो कोशिका द्रव है। और इस कोशिका काय के अंदर ही क्या पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये जो कोशिका काय है एक तो इसमें भरा रहता है कोशिका द्रव्य, प्लस इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, केंद्रक, और प्लस इसी के अंदर ही अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अन्य कोशिकांग, अन्य कोशिकांग का मतलब कहे तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, लाइसोसोम है। तो अन्य कोशिका के जो अन्य जो अंग होते हैं वो सारे अन्य कोशिकांग इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो हमें इसके बारे में केवल इतना ही लिखना है, कोशिका का जो होता है वो बड़ा भाग होता है तंत्रिका कोशिका का, इसमें कोशिका द्रव पाया जाता है, कोशिका द्रव के अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा इस कोशिका द्रव्य में अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। अब जो सूचना आ रही है सबसे पहले सूचना को कौन ग्रहण करेगा, डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स सूचना को ग्रहण करता है और ग्रहण करके ये सूचनाएं चली जाती है आपकी कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य कहे तो अपन कोशिका काय के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये हो गया आपका कोशिका काय। तीसरा आपका जो भाग है वो है तंत्रिकाक्ष। तीसरा भाग कौन सा है, तंत्रिकाक्ष। नाम से स्पष्ट हो रहा है, लंबा। देखो आपको दिख रहा है कैसा भाग है ये, लंबा प्लस बेलनाकार। जैसे बेलन जैसी आकृति होती है तो एक लंबा और एक बेलनाकार वाला भाग होता है। इसे लंबा और बेलनाकार वाला भाग होता है। इस भाग के ऊपर वसा की परत पाई जाती है। इस भाग के ऊपर ये जो तंत्रिकाक्ष होता है वो लंबा और कैसा भाग होता है, बेलनाकार भाग होता है। इस भाग के ऊपर वसा की परत पाई जाती है। यहाँ पर वसा की क्या होती है, परत। और ये जो वसा की परत होती है, ये वसा की परत विद्युत रोधी आवरण की तरह कार्य करती है। विद्युत रोधी
आवरण किसकी तरह का? एक बार फिर से, ये जो वसा की परत होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तंत्रिक अक्ष में ऊपर पाई जाती है और ये विद्युत रोधी आवरण की तरह कार्य करती है। जैसे हमारी जो डोरी होती है, तो जैसे माना ये डोरी है हमारी, ये तो इस डोरी के ऊपर जो कवर है ये जो आपको दिख रहा है, ये एक विद्युत रोधी आवरण की तरह कार्य कर रहा है। तो करंट इसके अंदर ही होकर के जाएगा, वो इधर उधर बाहर नहीं निकलेगा। सेम इसमें भी यही स्थिति है। ऐसा क्यों है कि ये विद्युत रोधी आवरण की तरह कार्य करती है? क्योंकि ये डेंड्रॉन से जब सूचना को ग्रहण करता है, तो डेंड्रॉन जब सूचना को ग्रहण करता है तो वो किस में बदल देता है? विद्युत संकेत में बदल देता है। तो यहाँ से सूचना चलती है विद्युत संकेत के रूप में यूँ। अगर माना ये विद्युत रोधी आवरण नहीं होगा तो सूचना यूँ जाने की बजाय इधर भी चली जाएगी, इधर भी चली जाएगी। इसलिए ये विद्युत जो रोधी आवरण है उसकी तरह कार्य करती है। इसके बाद जो सूचना होती है वो इस भाग से निकलते हुए सूचना तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर पहुंच जाती है। देख रहे हो आप तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा, ये अंतिम सिरा है। यहाँ पर बटन समान संरचना पाई जाती है। बटन समान संरचना दिखाई दे रही है आपको? इन बटन समान संरचना को बोलते सिनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं इसको? सिनेप्टिक नॉब। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको सिनेप्टिक नॉब के बारे में। इसको खोल करके दिखा रहा हूँ, देखो इधर, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ की जो क्रिया विधि है वो। मैं आपको एक सिनेप्टिक नॉब बना रहा हूँ यहाँ पर। ये आपकी एक सिनेप्टिक नॉब है, सिनेप्टिक नॉब। ये पूरा सिनेप्टिक नॉब है। ये एक नॉब ले ली मैंने, यहाँ पर पूरा बना दिया, एक सिनेप्टिक नॉब हो गई है। अब ये जो सिनेप्टिक नॉब है, यहाँ देख रहे हो, ये इस सिनेप्टिक नॉब जो है इसके बाद में दूसरी तंत्रिका कोशिका यहाँ से स्टार्ट हो गई, लेकिन बीच में गैप है। देखो ये जैसे माना ये एक तंत्रिका कोशिका है और ये मेरे पास दूसरी तंत्रिका कोशिका है, तो ये एक तंत्रिका कोशिका, ये दूसरी। अब दोनों जॉइंट नहीं है, हल्का सा गैप है, ऐसे दिख रहा है ना गैप? ये इस तरीके से गैप है और इसके अंतिम सिरे पर ये नॉब, अंतिम सिरे पर ही सिनेप्टिक क्या है? नॉब है। दोनों में गैप है, जॉइंट नहीं है ना गैप? अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि इसमें जो सूचना जा रही है वो करंट के रूप में जा रही है, विद्युत के रूप में जा रही है, और विद्युत के रूप में जा रही है और यहाँ पर ये जॉइंट नहीं हो रहा है। तो क्या वो सूचना विद्युत के रूप में जो जा रही है वो सूचना इससे इसके अंदर प्रवेश कर सकती है? नहीं करेगी, क्योंकि सूचना किसके रूप में है? विद्युत के रूप में। तो जो सूचना विद्युत के रूप में है उस सूचना को हमें रासायनिक संकेत में बदलना होगा, और रासायनिक संकेत में जो बदलने का काम होता है वो किसके द्वारा होता है? सिनेप्टिक नॉब के द्वारा। कैसे बदलता है देखो, ये जो सिनेप्टिक नॉब होता है इसके अंदर छोटी छोटी ऐसी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक पुटिकाएं। क्या बोलते हैं इनको? सिनेप्टिक पुटिकाएं, पुटिकाएं। और ये जो सिनेप्टिक पुटिकाएं होती है इनके अंदर, ये जो सिनेप्टिक पुटिकाएं होती है इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ पाया जाता है। न्यूरो ट्रांसमीटर पदार्थ, कौन सा पदार्थ है? न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ पाया जाता है। और ये जो पदार्थ होता है ये पदार्थ ही सूचना को अगली तंत्रिका कोशिका में भेजने का कार्य करता है। अगली तंत्रिका सेल्स में भेजने का कार्य करता है, भेजने का कार्य करता है। थोड़ी देर आप ये समझिए कि जब सूचना यहाँ से चलती है तो यहाँ से चलते चलते जो आवेग होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। यहाँ पर जाने के बाद जब वो आवेग जो कमज़ोर पड़ जाता है उसको शक्तिशाली बना करके और अगली तंत्रिका कोशिका में भेजने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा। ये सबसे मोस्ट पॉइंट है इसका, तंत्रिका कोशिका का, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो आवेग को अगली तंत्रिका कोशिका में, अर्थात आवेग को शक्तिशाली बनाकर अगली
अगली तंत्रिका कोशिका में भेजने का कार्य करता है। तो ये जो पदार्थ होता है वो कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ। ये पदार्थ बहुत सारे हैं न्यूरोट्रांसमीटर में, जैसे डोपामिन, ये पदार्थों के नाम है, ग्लाइसिन, ये सारे जो पदार्थ है, डोपामिन है, ग्लाइसिन है, ये सारे जो पदार्थ है वो सारे पदार्थ न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो तंत्रिका, जो कमजोर तंत्रिका आवेग होता है उसको शक्तिशाली बनाकर अगली तंत्रिका कोशिका में भेजने का कार्य करता है। तंत्रिका कोशिका में ये जो गैप कहलाता है, ये दोनों तंत्रिका कोशिका के बीच में, ये कहलाता है सिनेप्स। क्या कहते हैं इसे? सिनेप्स कहते हैं। और ये जो सिनेप्स होता है, ये यहाँ पर जो सूचना होती है, जो विद्युत आवेग की तरह सूचना आती है, उन विद्युत आवेग की सूचनाओं को यहाँ पर रासायनिक संकेत में बदल दिया जाता है इसी स्थान पर। और रासायनिक संकेत में बदलने के बाद तुरंत ही फिर ये ग्रहण करता है। ये ग्रहण करने के बाद फिर सूचना को किस में बदल देता है? विद्युत संकेत में। तो आप एक बार इसकी पूरी क्रियाविधि देखो। जब हमारे चोट लगती है या कोई कांटा चुभता है या सुई चुभती है तो उसकी सूचना किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? डेंड्रॉन्स के द्वारा। ग्रहण कर लिया। अब देखते चलो क्रियाविधि। डेंड्रॉन्स के द्वारा सूचना को ग्रहण किया जाता है। ग्रहण कर लिया। ये सूचनाएं ग्रहण करने के बाद डेंड्रॉन्स एक काम करता है, जो मोस्ट काम है, सूचना को जैसे ही ग्रहण करता है तुरंत ही किस में बदल देता है? विद्युत आवेग में। किस में बदल देता है? विद्युत आवेग में। तो यहाँ पर ये सूचना को ग्रहण करके और सूचना बदल जाती है किसके रूप में? विद्युत आवेग या विद्युत संकेत के रूप में बदल जाती है। बदल गई विद्युत आवेग के रूप में। अब सूचना यहाँ से चल रही है, डेंड्रॉन से आ जाती है कोशिका काय के कोशिका द्रव्य में, यहाँ से चल रही सूचना जो जा रही है वो किसके रूप में जा रही है? विद्युत आवेग के रूप में। यहाँ से जाती हुई और प्रवेश कर जाती है किसके अंदर? तंत्रिकाक्ष के अंदर जा रही है। तंत्रिकाक्ष में भी सूचना यहाँ से चल रही है। तंत्रिकाक्ष में जाते हुए तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर पहुँच जाती है और अंतिम सिरे पर पहुँचते हुए फिर ये सिनेप्टिक नोब में पहुँच जाती है। यहाँ सिनेप्टिक नोब में जैसे ही सूचना पहुँचती है विद्युत आवेग की सूचना, तो ये जो विद्युत आवेग की सूचना है, इस आवेग की सूचना को रासायनिक संकेत में बदलकर अगली तंत्रिका कोशिका में भेजने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा। अब एक बार फिर से देख लो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पाया जाता है। पहले तो ये सिनेप्टिक नोब के अंदर पाए जाते हैं सिनेप्टिक पुटिकाएं, और सिनेप्टिक पुटिकाओं के अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ। और ये पदार्थ जो होता है वो तंत्रिका आवेग को शक्तिशाली बना करके अगली तंत्रिका कोशिका में भेजने का कार्य करता है और सूचना फिर अगली तंत्रिका कोशिका में चली जाती है। अब फिर देखो इधर, जैसे ही सूचना इस तंत्रिका कोशिका में जाएगी तो यहाँ ये सूचना को फिर से ग्रहण करेगा और फिर से सूचना को ग्रहण करके वही डेंड्रॉन्स भाग है इसका भी, और ये फिर से सूचना को ग्रहण करके फिर से किस में बदल देगा? विद्युत संकेत में बदल देगा। फिर इसमें होकर के सूचना चलेगी, फिर थोड़ी सी देर ऐसे स्थान पर रासायनिक संकेत में बदलेगी, फिर तीसरी तंत्रिका कोशिका ग्रहण कर लेगी, फिर विद्युत संकेत में बदलेगी। इस प्रकार से जैसे पैर के अंगूठे में, हमारे पैर के अंगूठे में कोई सुई चुभी यहाँ पर, तो वो वहाँ से बहुत सारी तंत्रिकाएं जुड़ रही है इस तरीके से, और सूचना पहले रासायनिक संकेत, फिर विद्युत संकेत, फिर रासायनिक संकेत, फिर विद्युत संकेत, धीरे धीरे सूचना हमारे तंत्रिका तंत्र तक आ जाती है। और फिर तंत्रिका तंत्र उस सूचना का विश्लेषण करता है, फिर वापस जाती है सूचना, फिर सूचना वापस जाती है, वापस उस कोशिका तक पहुंचती है जहां पर वो कांटा चुभा है, और तब जाकर के हम अपने पैर को वहां से हटाते हैं। लेकिन कितनी जल्दी होती है, ऐसा लगता है कि कांटा चुभा और हमने अपने पैर को हटा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कांटा चुभने की जो सूचना है वो इस प्रकार से जाती है, पहले मस्तिष्क तक पहुंचती है, मस्तिष्क के मेरुरज्जु तक, उसके बाद सूचना वापस आती है, फिर उसका विश्लेषण होता है सूचना का, फिर वापस आती है, तब जाकर के अपने पैर या अपने हाथ को उस वस्तु से हटाते हैं जिससे आघात पहुंच रहा है उस वस्तु से। इतनी तेजी से इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादातर जो सूचना चलती है वो किसके रूप में चलती है? विद्युत आवेग के रूप में। और आपको पता है कि जो करंट चलता है वो बहुत तेजी से चलता है। थोड़ी सी सूचना रासायनिक संकेत के रूप में बदलती है, हल्की सी। ये जो संधि स्थल होता है सिनेप्स, इस जगह हल्की सी रासायनिक संकेत के रूप में बदलेगी। बाकी की जो संपूर्ण शरीर में जो आवेग चलता है वो किसके रूप में चलता है? विद्युत आवेग के रूप में चलता है। तो विद्युत आवेग के रूप में सूचना को बदलने का काम होता है डेंड्रॉन्स का,
और अगली तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं को या उस आवेग को शक्तिशाली बनाकर भेजने का कार्य होता है किसका? न्यूरोट्रांसमीटर का। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यह तंत्रिका का तो कुछ नहीं है, इसमें वसा की परत पाई जाती है और ये एक लंबा भाग होता है और ये जो वसा की परत होती है वो विद्युत रोधी आवरण की तरह कार्य करती है। तो ये इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है तंत्रिका कोशिका के अंदर। ये 2-3 नाम याद रखने हैं न्यूरोट्रांसमीटरों के, जैसे डोपामिन है, ग्लाइसिन है। वैसे आपके 10वीं के सिलेबस में ये नाम नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आज हमने जो 10वीं क्लास की जो विज्ञान है उसमें हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में अध्ययन किया। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और अपने रजिस्टर में लिखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।